हेलो एंड वेलकम बैक माय डिफरेंट फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं यूनियन बजट 2022 से रिलेटेड टॉप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि भविष्य में जब भी नए वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे प्रीवियस वीडियो देखने तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं या फिर प्रीवियस वीडियोज़ में जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सभी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। अगर आपको जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डायरेक्टली उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से डायरेक्टली देख लेना। ठीक है, तो आज हम टॉप 12 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि यूनियन बजट 2022 से रिलेटेड हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ठीक है, उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ, वो आपको पढ़नी जरूरी है। देखिए यहाँ पे द यूनियन बजट इज़ द एनुअल बजट ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। ठीक है, तो केंद्रीय बजट भारतीय गणराज्य का वार्षिक बजट होता है। यूनियन बजट क्या होता है? एनुअल बजट होता है इंडिया का। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में, ऑप्शन वाइज पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात है यहाँ पे देखिए, इट इज़ प्रेजेंटेड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी जनरली बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। इसको हर साल फरवरी में प्रस्तुत किया जाता है। और किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा। अब वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। ठीक है, कौन है? निर्मला सीतारमण। याद रखना, केंद्रीय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पूछा जाता है डायरेक्टली एग्जाम में। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जो ये बजट पेश होता है, ठीक है, तो वो कौन से अनुच्छेद के तहत यहाँ पे पेश किया जाता है? तो देखिए आर्टिकल 112 है, ठीक है, संविधान का, तो उसके तहत ये पेश किया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है? लेज डाउन दैट इट इज़ ए स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट्स फॉर ए पर्टिकुलर ईयर। कोई एक पर्टिकुलर ईयर होता है, उसके अंदर जितनी भी खर्चे और प्राप्तियाँ हैं उसका ये क्या होता है? एक लेखा जोखा होता है, मतलब स्टेटमेंट होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आर्टिकल 112 के तहत ही पेश किया जाता है। ठीक है, प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, हाँ, इसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला पार्ट है यहाँ पे रिवेन्यू बजट। ठीक है, रिवेन्यू बजट के अंदर क्या होता है? इट कंटेन्स द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। राजस्व बजट में क्या होता है? इसमें सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ और व्यय दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़? रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, दोनों इसके अंदर शामिल होते हैं रेवेन्यू बजट के अंदर। दूसरा आता है आपको यहाँ पे कैपिटल बजट। ठीक है, अब कैपिटल बजट में क्या होता है? इट कंप्राइजेज द गवर्नमेंट्स कैपिटल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। क्या चीज़? कैपिटल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, दो टाइप में इसको विभाजित किया गया है, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट के अंदर। ठीक है, अब ये भी पूछा जा सकता है कि बजट 2022 कब पेश किया गया था? तो 1 फरवरी 2022 को ही पेश किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कमोडिटीज़ विल बिकम कॉस्टली आफ्टर द यूनियन बजट 2022-23 प्रेजेंटेशन। तो केंद्रीय बजट 2022-23 की प्रस्तुति के बाद निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं महंगी हो जाएंगी? ठीक है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, अम्ब्रेला, जेमस्टोन, डायमंड, इमिटेशन ज्वेलरी। ठीक है, तो इस चारों में से कौन सा आंसर होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, इन चारों में से कौन सी चीज़ है? अम्ब्रेला, मतलब कि छाता। जो छाता हम धूप से बचने के लिए, बरसात से बचने के लिए जो यूज करते हैं, ठीक है, तो वो महंगा हो गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ में क्या क्या हुआ है ये भी आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। पहला यहाँ पे 5% रिडक्शन इन कस्टम ड्यूटीज ऑन जेम्स, कट एंड पॉलिश्ड डायमंड्स। रत्न और कटे हुए और पॉलिश किए गए जो हीरे हैं उसके अंदर सीमा शुल्क में 5% की कटौती की गई है। दूसरा है यहाँ पे, द कस्टम ड्यूटी ऑन इमिटेशन ज्वेलरी एंड केमिकल्स हैज़ ऑल्सो बीन रिड्यूस्ड। ठीक है, तो नकली जो गहने होते हैं और रसायन जितने भी प्रकार के केमिकल्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी सीमा शुल्क कम कर दिया गया है, इन पे कम किया गया है। ठीक है, और द कस्टम ड्यूटीज़ ऑन अम्ब्रेलाज हैज़ बीन इंक्रीज टू 20%। तो छतरियाँ होती है, छाता होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर सीमा शुल्क बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। पहले 10% था, 10% से बढ़ाकर यहाँ पे 20% यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है,
तो आपको ये तीनों चीज़ें याद रखनी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको मैं क्वेश्चन वही करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, फालतू की चीज़ें तो मैं करवाता ही नहीं हूँ वैसे भी, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे, विच बैंक विल इंट्रोड्यूस ए डिजिटल रुपये इन इंडिया। तो कौन सा बैंक भारत में डिजिटल रुपया पेश करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब की बार तो शायद हो सकता है कि 2022 में जो भी एग्जाम हो ना, कोई सी भी एग्जाम होगी तो उसके अंदर डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो कौन सा बैंक भारत में डिजिटल रुपया पेश करने वाला है, तो कौन सा बैंक करने वाला है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर होगा आपका RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। RBI यहाँ पे भारत में डिजिटल रुपया पेश करने वाला है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। RBI से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती है, वो भी आपको याद रखनी है। जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तो मैं उसको ज़रूर वीडियो के अंदर डालता हूँ, अगर नहीं होती है तो उसको मैं नहीं डालता, ठीक है। तो देखिए RBI को एस्टैब्लिश कब किया गया था, तो 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। कहाँ पे किया गया था, कोलकाता में। पहले RBI का हेडक्वार्टर कोलकाता बनाया गया था, जब ये स्थापित हुआ था तब उस टाइम पे कोलकाता था। लेकिन RBI का हेडक्वार्टर जब मुंबई हुआ, तो ये मुंबई कब हुआ था, 1937 के अंदर, ठीक है। तो 1937 के अंदर इसको मुंबई शिफ्ट कर दिया गया था RBI के हेडक्वार्टर को, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और कब किया गया था, 1937 में। RBI के गवर्नर वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए तो कौन है, शक्तिकांत दास है, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी यहाँ पे देखिए, द डिजिटल करेंसी और डिजिटल रुपी विल बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यूजिंग ब्लॉकचेन एंड अदर टेक्नोलॉजीज। तो जो ये डिजिटल मुद्रा, डिजिटल रुपया है, भारत के केंद्रीय बैंक द्वारा ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का उपयोग करके पेश किया जाएगा, ठीक है। तो कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें यूज की जाएगी, इसको डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए, ब्लॉकचेन मेथड, ठीक है। तो आपको याद रखना है कौन सी, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाएगी, कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें यूज की जाएगी, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज की जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी। कस्टम ड्यूटी फॉर कट एंड पॉलिश डायमंड्स हैज़ बीन रिड्यूस टू हाउ मच %। तो कटे और पॉलिश किए गए हीरो पर सीमा शुल्क को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया। अभी आपको मैंने पहले ही बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा, यहाँ पे 5% तक यहाँ पे इसको घटाकर कर दिया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, बस आपको रटना है, ओनली क्वेश्चन को ध्यान से देख के इसको याद रखना है बस, ठीक है। देखिए, द कस्टम्स ड्यूटी ऑन अम्ब्रेलाज हैज़ बिन रेज टू हाउ मच %। छतरियों पर सीमा शुल्क कितना बढ़ा दिया गया है। अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, कितना कर दिया गया है। तो यहाँ पे इसको कितना बढ़ा दिया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे 20% कर दिया गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपसे पूछा गया है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अनाउंस्ड हाउ मच इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पूंजीगत व्यय में कितनी वृद्धि की घोषणा की गई है। तो पूंजीगत व्यय है उसके अंदर कितनी वृद्धि की गई है, कितनी वृद्धि करने की घोषणा की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका आंसर होगा 35%, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको रट लेना, एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपसे पूछा गया है कि हाउ मच टैक्स विल बी लेव्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल एसेट्स। वर्चुअल एसेट्स के ट्रांसफ़र पर कितना टैक्स लगेगा। जो वर्चुअल एसेट्स होते हैं, ठीक है, उसके ट्रांसफ़र पर जो टैक्स लगेगा वो कितना % है फ्रेंड्स, यहाँ पे 30%, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, 30% इसके ऊपर टैक्स लिया जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं, इनको याद करना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, इनसे बाहर पूछा नहीं जाएगा अगर बजट से क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। फालतू की चीज़ें तो आपको पढ़नी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मच टैक्स हैज़ बीन इम्पोज्ड ऑन इनकम जनरेटेड फ्रॉम क्रिप्टो करेंसीज ऑन वर्चुअल एसेट्स। ठीक है, जो क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल एसेट्स है, ठीक है, उसके ऊपर कितना आयकर लगाया गया है यहाँ पे, ठीक है, ये आपसे पूछा गया एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए 30% इसके ऊपर लगाया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्रिप्टो करेंसीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे 30% इस पर टैक्स लगाया गया है, ठीक है, याद रखना। वर्चुअल एसेट्स और क्रिप्टो करेंसी दोनों पर 30% यहाँ पे टैक्स लगाया गया है। एग्जाम में पूछा जाएगा, मैं बहुत बार बोल दिया है ये चीज़। जितने भी क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा 10-12 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार है। देखिए, हाउ मच अमाउंट विल बी डायरेक्टली पेड टू द फार्मर्स एज एमएसपी। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, वैल्यू फॉर देयर क्रॉप्स, उनकी खेती के लिए, ठीक है।
उनकी फसलों के लिए। तो किसानों को उनकी फसलों के लिए एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में सीधे कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा। अगर जैसे कोई बरसात आती है, कुछ भी होता है ना, तो उनको कितना तक भुगतान कर दिया कि कितना भुगतान किया जाएगा उनको, ठीक है। तो लगभग कितना किया जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे सभी फार्मर्स को 2.37 लाख करोड़, ठीक है। तो इतने का राशि यहाँ पे अलॉट किया गया है कि अगर मतलब किसानों को किसी प्रकार का भी अगर नुकसान होता है तो इतनी राशि यहाँ पे 2022 और 23 के लिए यहाँ पे ये अलॉट की गई कि भाई इसमें से आप यहाँ पे फंड उनको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, एमएसपी के रूप में, कि अगर कुछ भी हो तो कम से कम इतनी राशि तो उनको मिलनी ही चाहिए, ठीक है। तो इतना बजट यहाँ पे इसके लिए पेश किया गया है 2.37 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, एमएसपी के रूप में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपसे पूछा गया कि हाउ मच स्टैंडर्ड डिडक्शन हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद रेस्पेक्ट टू इनकम टैक्स इन यूनियन बजट 2022। तो केंद्रीय बजट 2022 में आयकर के संबंध में कितनी मानक कटौती प्रदान की गई है। तो कितनी कटौती प्रदान की गई, तो आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में 50,000, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनकम टैक्स के रूप में कितनी कटौती प्रदान की गई है, 50,000 रुपये की, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। एक क्वेश्चन बहुत शानदार है ये वाला भी, देखिए, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अलोकेटेड फॉर हर घर नल से जल स्कीम। तो हर घर नल से जल योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो हर घर नल से जल स्कीम में कितनी राशि यहाँ पे आवंटित की गई है, तो आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में 60,000 करोड़ रुपए, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी राशि यहाँ पे अलॉट की गई है, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पे क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी न्यू वंदे भारत ट्रेन्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो अगले 3 वर्षों में कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो क्या आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे लगभग 400 नई वंदे भारत ट्रेनों का यहाँ पे निर्माण किया जाएगा, या इनको मैन्युफैक्चर किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा, रट लेना इसको। लगभग 400 नई ट्रेनों का यहाँ पे निर्माण किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपसे पूछा गया कि द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल। तो जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है उसको कब तक के लिए यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है, तो इसको एक्सटेंड किया गया है फ्रेंड्स यहाँ पे मार्च 2023 तक, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्च 2023 तक इसी स्कीम को यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है, जिसको डायरेक्टली क्या बोला जाता है, ECLGS, ठीक है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। रट लेना इंपॉर्टेंट है, बस ये टॉप 12 क्वेश्चन थे फ्रेंड्स यहाँ पे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।